अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश लागू किए ताकि तुर्क सरदार विद्रोह न कर सके, और यही 4 सुधार उसके कालांतर में प्रशासनिक सुधार के नाम से जाने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने राजकीय कार्यों में उलेमाओं की दखलंदाजी को मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ साफ कहा कि राजकीय कार्यों में उलेमाओं की किसी भी प्रकार की दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं है। डाक व्यवस्था में सुधार के लिए अलाउद्दीन ने जगह जगह डाक चौकियां बनाई और वहां पर कुशल घुड़सवार और लिपिकों की नियुक्ति की। आज की तरह डाक व्यवस्था नहीं थी, जैसा आप आज जानते हैं कि आप विद इन सेकंड मैसेज भेज सकते हैं, विद इन सेकंड बात कर सकते हैं। पहले के समय में जब साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा होता था तो सड़कों पर एक मकान टाइप का समझ लीजिए बनाया जाता था, जहां पर जिसे डाक चौकिया कहा जाता था। तो एक जगह से दूसरी जगह तक कोई डाक लेके जाता था। जैसे मान लीजिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक कोई डाक जानी हो तो एक व्यक्ति दिल्ली से लेकर के निकलेगा जो कि गाज़ियाबाद या उससे आगे तक आएगा, दूसरा व्यक्ति उससे और आगे तक लेके जाएगा, तीसरा उससे और आगे तक लेके जाएगा, और इस तरीके से ये डाक लखनऊ पहुंचेगी। तो डाक चौकियों की व्यवस्था इसने की, और डाक चौकियों पर इसीलिए इसने कुशल घुड़सवार रखे ताकि कोई भी सूचना जल्द से जल्द हमारे पास पहुंच जाए। और इन डाक चौकियों पर उसने लिपिकों की नियुक्ति की। सैन्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी प्रयास कर रहा था 1296 से लेकर के वो आज 2025 में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय भी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है। जबकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में चेहरा और दाग प्रथा की शुरुआत की थी। चेहरा का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक सैनिक के चेहरे का एक स्क्रैच कह लीजिए या विवरण बना करके रख लिया जाता था, और घोड़ों को दागने की व्यवस्था थी, जिससे ये पता चलता था कि ये घोड़े जो हैं मौजूद वह किस इक्तेदार के या किस सूबेदार के हैं। तो घोड़ों के दोनों पुट्ठों पर, एक पर इक्तेदार की मुहर और दूसरे पर सुल्तान की मुहर लगाई जाती थी, जिससे ये पता चलता था कि ये घोड़े किस इक्तेदार के हैं या किस सूबेदार